ओके, नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट फंक्शन। अब खतरा बढ़ गया भाई, खतरा खतरनाक वाला बढ़ गया, बिकॉज नाउ व्हेन यू फाइंड डोमेन एंड रेंज अपनी गड़बड़ शुरू होने वाली है। बिकॉज अब स्क्वायर रूट आ गया, और स्क्वायर रूट जब आता है तब अंडर रूट के अंदर निगेटिव साइन नहीं चलता, बराबर है। तो दो चीजें लिखना है तुमको, कॉपी के ऊपर लिख के रखो। डोमेन, फॉर डोमेन स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन नहीं चलता, एंड डिनोमिनेटर में आई राइट डी आर, डिनोमिनेटर को मैं क्या लिखता हूं, डी आर, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता। ओके, ये दो बेसिक रूल है टू फाइंड डोमेन, ये बहुत ही बेसिक रूल है टू फाइंड डोमेन, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट। ओके, पिछले साल तक या पिछले के पिछले साल तक आपको इतना डिफिकल्ट सेशन नहीं था फंक्शंस में, इट वाज वेरी इजी, 2 पेज में फंक्शन खत्म होता था। सिंस इस साल से स्टेट बोर्ड की लेवल भी सीबीएसई लेवल और जेईई लेवल की कर दी है, तो ये सब अपने को पढ़ना है। ओके, और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी इजी। डोमेन, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं चलता एंड डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता, ये याद ही रखना है अपने को। तो अब स्क्वायर रूट का पहले ग्राफ निकाल लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन हेडिंग दिया है, तो इट्स नॉट, ये एकदम है कि f of x is equals to root x, f of x is equals to root x। सो अगर root x बोला और मैंने ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया तो x is equals to 0। अब मैं x को नेगेटिव ले सकता हूँ क्या, इसको y पकड़ते अपन वैसे भी x को नेगेटिव ले सकता हूँ क्या मैं, नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं चलता। तो ग्राफ निकालने से पहले ही मैं डोमेन और रेंज फिक्स कर रहा हूँ। डोमेन और रेंज कैसे फिक्स कर सकता हूँ वो भी देख लो। डोमेन, मैं इधर डोमेन में, डोमेन मींस जिससे एरो जा रहा है, तो जिससे एरो जा रहा है वो वैल्यूज नेगेटिव नहीं रह सकती। x मतलब जिससे एरो जा रहा है, y मतलब जिस पे एरो आ रहा है। तो डोमेन में मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, पर मैं जीरो जरूर ले सकता हूं। डोमेन में मैं नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता, पर मैं जीरो जरूर ले सकता हूं, राइट। फिर रेंज में मैं, अगर मेरी वैल्यूज ही जीरो से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे आंसर में कहीं नेगेटिव आने वाला है क्या, राइट, कहीं भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो मेरी रेंज भी क्या रहेगी, 0 से इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी तक। सो लेट्स सी द ग्राफ, एकदम ग्राफ बघू अपन। सो ये ग्राफ, ये अपना नेगेटिव कहीं जाने ही नहीं वाला, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रख रहा हूँ सब कुछ। 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो यहाँ पे ले लेते हैं अपन ग्राफ। चलो प्रॉपर स्क्वायर रूट ही लेते हैं। पहला आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 9, फिर आएगा 16, फिर आएगा 25 एंड फिर आएगा 36। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6। दिस इज अपने लिए जैसे छुड़ा रहे अपन, जब x की वैल्यू 1 आ गई तो 1 का स्क्वायर रूट क्या रहता है, 1, यहाँ पे और एक आ गया। ओके, जब x की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2, ये यहाँ पे आ गया। जब x की वैल्यू 9 डाला तो 9 का स्क्वायर रूट 3, ये यहाँ पे आ गया। 16 मतलब 16 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट। सो इट गोज लाइक दिस, और ऐसे ही बढ़ते जाने वाला, हमेशा ऊपर ऊपर ही जाएगा। ओके, वो फिर इधर आएगा, इधर 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 इधर, एंड इट विल गो ऑन। So this is the graph of square root function। ये किसका ग्राफ है तुम्हारा, square root function। I hope ये समझा तुमको लॉजिकली, ठीक है। डोमेन 0 से इंफिनिटी, क्योंकि डोमेन मतलब मेरे x के वैल्यूज रहने वाले, रेंज मतलब मेरे y के वैल्यूज रहने वाले। तो जैसे मैंने बोला x के वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं चलता, तो x के वैल्यूज सब पॉजिटिव रहने वाले। अगर इधर सब पॉजिटिव है तो इधर भी सब क्या रहने वाला मेरा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बट डिफिकल्ट, तो देखते जाओ। फाइंड, साथ में लिखना, डोमेन एंड रेंज ऑफ
f of x is equals to under root of 9 minus x square. Question. Okay, find domain and range of f of x is equals to under root of 9 minus x square. ये क्वेश्चंस पिछले साल तक सिर्फ जेई में पूछे जाते थे. जेई मेन्स सीईटी के क्वेश्चन से. बेसिकली सीईटी मेन्स मध्ये आता थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन याचा, बट ये सारे क्वेश्चंस जेई के किताब में थे जो अपन रेफर करते हैं. बट फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम दिस ईयर एंड फ्रॉम लास्ट ईयर, ये सब तुमको इधर स्टेट बोर्ड में है. तो तुमको अब तुम्हारी पढ़ाई बहुत जरूरी हो जाने वाली है. ओके, बिकॉज आफ्टर दिस एवरीथिंग गेट्स ओवर. ये कोविड-19 वाला पार्ट आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज सब स्कूल्स कॉलेजेस के ये शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे रिजल्ट्स लगेंगे, तुम्हारे एडमिशन शुरू हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज लिटिल बिट ऑन अ ट्रिकियर साइड. तो पहले डोमेन देखते हैं. रूल क्या बोल रहा? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं चाहिए एंड डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. जीरो नहीं चलता. तो मुझे बताओ, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या मेरा 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 और 0 से बड़ा ही रहेगा? सोच के देखो इस पे. अगर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है वो मेरा 0 और 0 से बड़ा ही रहेगा. अगर नंबर लाइन पे भागना होगा तो नंबर लाइन से एक्सप्लेन करता हूँ. ये मेरी नंबर लाइन है. 0 के राइट हैंड साइड पे, मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सब पॉजिटिव रहते हैं, है ना. और 0 के इधर क्या रहते हैं? इसको बोलते हैं अपन लेस देन और इक्वल टू 0 वाला साइन. तो जो भी जैसी भी साइन रहेगा, इधर 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहता है? तुम्हारे सारे निगेटिव, इधर सारे पॉजिटिव, इधर सारे निगेटिव. सो 0 और 0 से बड़े सारे पॉजिटिव रहने वाले. और मुझे स्क्वायर रूट के अंदर कौन नहीं चाहिए? निगेटिव नहीं चाहिए. तो स्क्वायर रूट के अंदर जो था मैंने उसको पॉजिटिव लिया. स्क्वायर रूट के जो अंदर था मैंने उसको क्या ले लिया? पॉजिटिव. अगर उसको पॉजिटिव लिया तो अब बहुत सारी खतरनाक चीजें एक साथ आने लग गई. तुम्हारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर इधर गया तो 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सेम इक्वल टू का साइन जैसे काम करता है वैसे, बस इसके कुछ अलग रूल्स है, वो मैं तुमको बताने वाला हूं. तो अब इसको उल्टा करके लिखना है. अगर 9 एक्स स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर 9 से छोटा है. अगर 9 एक्स स्क्वायर से बड़ा है, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मींस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9. बराबर. सो अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 है, तो मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान देना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. अब बहुत बड़ी गड़बड़ होती है तो यहाँ पे ध्यान रखना. ठीक है, आज मैं तुमको एक ट्रिक बताने वाला हूं. अगर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 है, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 है और मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो एक्स ये हो जाता है और इसका आंसर सिर्फ 3 नहीं आता, इसका आंसर प्लस और माइनस 3 आता है. बिकॉज प्लस 3 का भी स्क्वायर कितना है? 9. एंड माइनस 3 का भी स्क्वायर कितना है? 9. यहां तक क्लियर है सबको? ओके. सो अगर x लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 आ गया, तो इसको लिखने की ट्रिक है. और आज के बाद सगे जेई वाले, स्टेट वाले, ये ट्रिक याद रखना. 2 बार ये लेस देन वाला साइन लिखना. ठीक है, बीच में x लिखना. छोटा कौन है? -3 की +3 -3, तो -3 इधर लिखना और +3 इधर लिखना. इसका मीनिंग x -3 से बड़ा है एंड x 3 से छोटा है. इसका मीनिंग क्या है? x -3 से बड़ा है और x 3 से छोटा है. अब नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे अगर देखा मैंने इसको, ये 0 है. बराबर है. ये हो गया मेरा -1 -2 -3 एंड ये हो गया 1 2 3. अब x ढूंढना है मुझे. ठीक है, तो ध्यान में रखना, -3 से अगर कोई भी बोला मैंने बड़ा है तो वो राइट हैंड साइड भागने वाला है, और छोटा बोला तो लेफ्ट हैंड साइड भागने वाला है. बड़ा बोला तो राइट हैंड साइड, छोटा बोला तो लेफ्ट हैंड साइड. तो x -3 से बड़ा है. देखा यहाँ पे इस तरफ साइन है, इसका मतलब -3 से बड़ा वो इधर भागने वाला है. x 3 से छोटा है, इसका मतलब वो 3 से इधर भागने वाला है. तो मेरा x
-3 और 3 के बीच में ही रहने वाला है। x -3 और 3 के बीच में रहने वाला है। एंड ये जो ब्रैकेट्स है तुम्हारे, ये तुम्हारे लिए अब इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ब्रैकेट बिकॉज ये यहाँ पे इक्वल टू है। इसका मीनिंग -3 और 3 अपन वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये लिखा रहता मैंने, इसका मतलब वो -3 और 3 के बीच में है, बट वो -3 और 3 नहीं ले सकता। इसका मीनिंग वो -3 और 3 के बीच में है, बट वो -3 और 3 भी ले सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। माइनस दिस मीनिंग क्लोज्ड ब्रैकेट का मीनिंग है वो -3 और 3 की वैल्यू ले सकता है। x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में है, वो -2 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है, सब चलता। पर x की वैल्यू मेरी -3 और 3 इंक्लूडेड है। यहां पे आई कैनॉट टेक -3 एंड 3। इधर ये -3 और 3 के बीच में रहेगा, बट -3 और 3 रहेगा क्या? नहीं। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल and this is called closed interval. Closed interval. Okay? यहां तक तुम्हारा डोमेन। सो डोमेन अगर ये इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू है, लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन है, सो यू ऑलवेज यूज क्लोज्ड इंटरवल। सो दिस इज द डोमेन।